कैची धाम में अगर बाबा महाराज के चरणों में यह एक वस्तु अर्पित कर देंगे तो बाबा महाराज को आपकी रक्षा के लिए, आपकी मदद के लिए संसार के सारे काम छोड़कर आना ही होगा। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बड़ा ही मंगलमय होगा। तो भक्तों, ना देर करते हुए जान लेते हैं हम अपने आज के विशेष अंक के बारे में। आज का हमारा विशेष अंक भक्तों बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है उन भक्तगणों के लिए जो अभी जल्दी में ही श्री कैची धाम के दर्शनों को जाने वाले हैं। जी हाँ भक्तों, और वो भक्तगण जो किसी न किसी बड़ी विपदा में फंस गए हैं, बड़ा संकट आन खड़ा है, चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर रखा है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, किससे मदद मांगे या ना मांगे, कोई है ही नहीं जो उन्हें बचा ले। ऐसे संकट में जब फंसा है, बहुत बड़ा संकट। देखिए भक्तों, ऐसा नहीं है कि बाबा महाराज हमें नहीं देखते, नहीं सुनते, परंतु कभी कभी जो हमारे कर्म होते हैं उनका फल हमको भोगना ही होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद आपको जब नज़र नहीं आए कि अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से, तब आप ऐसी मुसीबत में जाकर कैची धाम में अगर बाबा महाराज के चरणों में यह एक वस्तु अर्पित कर देंगे तो बाबा महाराज को आपकी रक्षा के लिए, आपकी मदद के लिए संसार के सारे काम छोड़कर आना ही होगा। तो ना देर करते हुए जान लेते हैं कि क्या है वह वस्तु और कैसे मदद करती है और क्यों करती है। ऐसा क्या है इस वस्तु में जो बाबा महाराज ब्रह्मांड के, संसार के सारे कार्य छोड़कर आपकी बिगड़ी बनाएंगे, आपके संकट काटेंगे, आपको विपदाओं से बचाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। जी हाँ भक्तों, श्री कैची धाम की महिमा अति भारी है। अगर आपको धरती पर स्वर्ग देखना है तो आप श्री कैची धाम को देख सकते हैं, जहाँ पर साक्षात हमारे हनुमान स्वरूप श्री बाबा महाराज विराजमान रहते हैं। जी हाँ भक्तों, बाबा महाराज ब्रह्मांड में कहीं भी घूमे, पूरे दिन पूरी रात, परंतु वह कैची धाम में ही जाकर विश्राम करते हैं, कैची धाम में ही रुकते हैं। कैची धाम उनका मुख्य निवास स्थान है। भक्तों, वहाँ की महिमा इतनी भारी है कि हम जो मनुष्य हैं, मानव हैं, अपने शब्दों में नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते। वहाँ जो गया है उसको एक अलग ऊर्जा प्राप्त हुई है, उसको जीवन जीने के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है, जिसके लिए संसार के सारे रास्ते बंद हो गए, उसके लिए नए रास्ते खुलते हैं। और आप बहुत ज़्यादा बड़ी विपदाओं में फंस गए हैं, तब वहाँ जाकर के यदि आप यह एक वस्तु बाबा महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे, फिर तो बाबा महाराज आपके काम बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन कैची धाम की खूबसूरती को देखकर, बाबा महाराज के दर्शनों को कर मन में से बस यही आवाज़ निकलती है भक्तों। देखिए, छोटी सी कोशिश है, प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, आगे भी करूँगी। लेकिन अभी मैंने छोटी सी कोशिश की है क्योंकि बाबा महाराज हैं ही इतने प्यारे, उनको देखकर मन के भाव रुकते ही नहीं हैं। तो बाबा के चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, दर्शन करके भी प्यास नहीं घटती, नज़ारे हम क्या देखें। पूरी होती है मन्नत तेरे दर पे आने से, कंबल की छाव मिले दर पे सिर झुकाने से, लगे चरणों से रोने हम लिपट के, नज़ारे हम क्या देखें। इस कार्य को करने से पहले भक्तों, आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ। आप जब बहुत ज़्यादा मुसीबतों में हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा संकट में हो, आपको जब लगता है कि हाँ सच में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है,
अब आपको इस चीज़ से कोई नहीं बचा सकता। तभी आप बाबा महाराज के समक्ष जाकर वह वस्तु अर्पित करें, अन्यथा बाबा महाराज को परेशान ना करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रभु हैं, वो साक्षात हनुमान जी हैं, वो भगवान जी हैं, तो वो परेशान नहीं होते, क्योंकि बाबा महाराज को बहुत कार्य होते हैं ब्रह्मांड के, संसार के, हम सब के। तो बाबा महाराज सब कामों को छोड़कर आपका काम करने के लिए आएंगे, तो उसमें बाबा महाराज का बहुत ज़्यादा समय जाएगा। तो आप बेकार में इस कार्य को ना करें, कोई छोटी मोटी इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसे ना करें। जब आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा संकटों में हो, जब आपको लगता हो कि किसी के जीने मरने का सवाल है, तभी आप जाकर इस कार्य को वहाँ पर करें। देखिए, जान लेते हैं कि आपको करना क्या है भक्तों। इस काम को केवल महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यह तभी काम करेगा जब कोई महिला द्वारा यह वस्तु बाबा महाराज के चरणों में अर्पित की जाएगी। चलिए भक्तों, जानते हैं कि आपको कैसे और क्या अर्पित करना है। आप जब बाबा महाराज के दर्शनों के लिए श्री कैची धाम जाएं, या आप अपनी मुसीबत से बचने के लिए ही बाबा महाराज की शरण में जाएं, तब आपको क्या करना है, अपने हाथ में एक अंगूठी पहननी है। पीतल की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, तांबे की हो सकती है। अगर आप सामर्थ्य है आपके अंदर तो वो सोने की भी हो सकती है, अन्यथा वह चांदी, पीतल, तांबे की हो सकती है। आपको वह अंगूठी पहनकर बाबा महाराज के समक्ष जाना है, बाबा महाराज की पूजा अर्चना आदि करनी है, श्री राम नाम का जप करना है वहाँ बैठकर, और उसके पश्चात आपको वह अंगूठी उतार कर बाबा महाराज के चरणों में रखना है और कहना है कि हे हनुमत, मैं सीता तो नहीं हूँ, परंतु मुसीबतों से घिरी हुई हूँ, विपदा में फंसी हुई हूँ। जिस प्रकार आपने सीता माँ की रक्षा की, उसी प्रकार आज आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और मैंने सुना है जो भी नारी, जो भी स्त्री आपका आश्रय लेती है, आपकी शरणागति होती है, आप उसकी रक्षा करते हैं। तो हे हनुमत, आज मुझे सीता रूप में मानकर मुझे इस संकट से बाहर निकालो। इतना कहकर आपको वह अंगूठी बाबा महाराज के चरणों में छोड़ देनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे चले आना है माथा टेक करके। बाबा महाराज सारे काम छोड़कर आपकी रक्षा करने आ जाएंगे, आपको विपदा से बचा ले जाएंगे। भक्तों, यह कार्य जब भी करना जब आप सच में बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हैं, अन्यथा इस कार्य को नहीं करना। जो लोग नहीं जा सकते श्री कैची धाम, वैसे तो ये कैची धाम जाकर ही करें, अन्यथा जो नहीं जा सकते कैची धाम, वो अपने बाबा महाराज के आसपास जो मंदिर हो उसमें भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। बाबा महाराज आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। बाबा महाराज की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसेगी। बाबा महाराज बड़े ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं रहने देते। लेकिन कभी कभी हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं, तो फिर हम क्या करें, बाबा महाराज तो मजबूर हो जाते हैं ना। तो भक्तों, ये था आज का विशेष अंक। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर देना, ताकि जो लोग मुसीबत में हो उनका कुछ भला हो पाए, और लाइक भी कर देना यदि अच्छा लगा हो तो, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा महाराज लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम।